मेरे सहयोगी ये कह रहे थे कि इकोनॉमी की भी किताब खुली और वहाँ के आंकड़े कुछ बहुत अच्छे नहीं थे। देश की सेहत बताने वाले वो आंकड़े थे और वो आंकड़े थोड़े चिंताजनक है। इन आंकड़ों से ये सवाल उठता है कि क्या ये जो मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे, उनकी तपिश में रोजी रोटी के जो मुद्दे हैं वो क्या दब रहे हैं। सबसे पहले आज महंगाई दर के ग्राफ को हम दिखाना चाहते हैं। आज जो अप्रैल महीने की खुदरा महंगाई दर जारी हुई है वो कितनी थी? वो थी 7.79%। आज की खुदरा महंगाई दर है ये। खाद्य महंगाई दर ने तो अलग ही आसमान छू लिया है। 8.38% खाद्य महंगाई दर रही। ये जो महंगाई दर है वो इसलिए हमको डरा रही है क्योंकि पिछले 6 महीनों से इसका ग्राफ चढ़ता ही जा रहा है, रुका नहीं है किसी लेवल पर। पिछले साल नवंबर में खुदरा महंगाई दर थी 4.91 और इसीलिए मैं आपको ये कंपैरिजन करके दिखाना चाह रही हूँ। खुदरा महंगाई दर पिछले नवंबर में 4.91 के आसपास थी। अगले महीने दिसंबर में उस साल ये 5.66% हो गई। इस साल की शुरुआत में खुदरा महंगाई दर 6.01% रही। फरवरी का महीना आया, ग्राफ में थोड़ी बढ़त आई, 6.07%। फिर मार्च में बड़ी उछाल दिखी और महंगाई दर 6.95% हो गई। और उसके बाद आप आइए आज की तारीख का जो आंकड़ा आया है अप्रैल का आंकड़ा ये बताता है कि ये बढ़कर अब 7.79% हो गई है। नवंबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक का ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, चिंता में डालने वाला है। महंगाई को राज्यों के चश्मे से अगर देखा जाए तो देश के वो टॉप 5 सबसे महंगे राज्य कौन से हैं मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। ये तो खुदरा महंगाई दर थी, अब वो टॉप 5 राज्य। पहला जो इसमें है 5 सबसे महंगे राज्यों में वो है पश्चिम बंगाल। यहां पर दर है महंगाई की 9.12%। फिर मध्य प्रदेश 9.10%। तीसरे नंबर पर जो है वो तेलंगाना आता है। यहाँ की महंगाई दर जो है वो 9.02 है। 5 बड़े सबसे राज्यों में आपको महंगाई के लिहाज से बता रही हूँ, 9.02 है। हरियाणा की अगर बात करूँ तो 8.95% है महंगाई की दर और महाराष्ट्र है 8.78। ये 5 वो राज्य है जहाँ पर महंगाई दर सबसे ज़्यादा है। एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ बाजार में भी कोहराम मचा हुआ है। सेंसेक्स में आज एक बार फिर से ज़बरदस्त गिरावट देखी गई है। आज का सेंसेक्स क्या था? 52,930 पर आज का सेंसेक्स बंद हुआ है और ये 1,158 अंक की गिरावट के साथ दर्ज हुआ। निफ्टी भी 360 अंकों की गिरावट के साथ 15,808 पर बंद हुआ है। और इसीलिए ये कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं और इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार फिर से हम जिस ट्रैक पर हमें होना चाहिए उससे दूसरी ट्रैक पर जा रहे हैं। $1 के मुकाबले आज हमारा रुपया कितना था? 77.63। यहाँ पर पहुँच गया है हमारा आंकड़ा। अब ये समझिए कि रुपये में गिरावट का आम आदमी पर जो असर है वो क्या होने वाला है। तेल का जो आयात है आपको पता है इसकी वजह से महंगा हो जाएगा, क्योंकि तेल जब आप खरीदते हैं तो वो रुपयों में नहीं खरीदते हैं, वो आप डॉलर में खरीदते हैं। तेल महंगा हो जाएगा, महंगाई में इजाफा उससे होगा, क्योंकि तेल तो हर जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट में, हवाई सफ़र में, सब जगह पर इस्तेमाल होता है और उससे आपकी सब्जियां भी महंगी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में किसका इस्तेमाल होता है? तेल का होता है। विदेशों से आने वाला सामान वो भी महंगा हो जाएगा। विदेशों में अगर आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं तो वो भी महंगा हो जाएगा। विदेश में मान लीजिए घूमना चाहते हैं, भाई कोरोना काल ख़त्म हुआ है, आपको बाहर घूमने जाना है तो वो भी महंगा हो जाएगा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार वो भी घट रहा है और ये आंकड़े देश की आर्थिक सेहत के लिए अच्छे साइन नहीं है। इसीलिए इतिहास के विवादित शोर में अर्थव्यवस्था के आंकड़े कहीं गुम ना हो जाए, हमने आपको ये तस्वीर दिखाना इन सब के बीच जरूरी समझा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।